हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का। ये है लेक्चर नंबर 17। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हम लोगों ने हेलो एल्केन पूरा कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने उसकी तीनों रिएक्शंस पढ़ लिए जो हम लोग SN1 पढ़नी थी, SN2 पढ़नी थी, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़नी थी और रिएक्शन विथ मेटल पढ़नी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, उसके प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलो एरीन के बारे में। हेलो एरीन्स क्या होते हैं? जब बेंजीन रिंग से कोई हाईलाइट जुड़ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हेलो एरीन्स। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरीन की प्रिपरेशन मेथड। उसके बाद हम लोग इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। किससे प्रिपरेशन पढ़ेंगे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और सभी को पता होगा कि बेंजीन रिंग जो होती हैं वो कैसे रिएक्शंस देती हैं? वो देती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिसको नहीं पता है वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि जो बेंजीन रिंग होती है वो कैसे रिएक्शंस देती हैं। वो देती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग कैसी रिएक्शंस पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और बनाएंगे अपना हेलो एरीन। देखिए क्या होता है, हम लोग हाइड्रोकार्बन से क्या बना रहे हैं? हेलो एरीन बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने बेंजीन रिंग ले ली हाइड्रोकार्बन के तौर पे, ठीक। फिर हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन करा दी Cl2 से या फिर Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड विच इज़ आर FeCl3। ठीक, हमने क्या करा है, हमने बेंजीन की रिएक्शन कराई Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड विच इज़ आर FeCl3। तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा हेलो एरीन विच इज़ आर क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा आपका? आपका बन जाएगा हेलो एरीन विच इज़ आर क्लोरोबेंजीन, और HCl क्या होगा? निकल जाएगा। तो यही है आपका हाइड्रोकार्बन से क्या बनाना? हेलो एरीन। अब हम लोग इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका मैकेनिज़्म है। कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो करेगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि जो बेंजीन रिंग होती हैं वो कौन सी मैकेनिज़्म को हमेशा फॉलो करते हैं? उसमें फ्री रेडिकल नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन जल्दी नहीं होता है। उनमें 90% केसेस में कैसे मैकेनिज़्म होते हैं? उनमें होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी क्या, सबसे पहले आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा, राइट। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले क्या होता है आपका? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले क्या होगा, आपका कोई इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। देखिए क्या है, हमारे पास है Cl2। ठीक, Cl2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Cl बॉन्ड Cl। ठीक, फिर क्या होगा, ये FeCl3 जो है हमारे पास FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, देखिए क्या होगा। अब हमको क्या करना है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। देखिए अब ये जो Cl2 है, एक Cl क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा और क्या करेगा, FeCl3 के साथ कंबाइन करेगा। क्यों FeCl3 के साथ कंबाइन करेगा? क्यों? क्योंकि एक लुइस एसिड है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कैसे, हमारे पास ये Fe है, इसका स्ट्रक्चर बनाया तो कैसा होगा, Cl Cl Cl। ये क्या है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन से होने कितने चाहिए थे? 8 है। इसीलिए क्या कर लेगा, ये Cl के साथ कंबाइन कर लेगा, Cl माइनस के साथ कंबाइन कर लेगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा FeCl4 माइनस। ठीक, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं इसलिए माइनस, और Cl माइनस Cl प्लस निकल जाएगा जो कि हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये सबको सभी को समझ में आया। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में आपका जो Cl2 था वो बॉन्ड उसका ब्रेक हुआ और क्या बन गया, Cl माइनस डेवलप हो गया जो कि हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोनियम आयन। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप देखिए। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा, अब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। देखिए ये जो Cl माइनस आपका जनरेट हुआ, जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं, क्लोरोनियम आयन, ये आपकी बेंजीन रिंग पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, अब ये जो बेंजीन रिंग के जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको क्या चाहिए,
इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा शिफ्ट होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये बन जाएगा आपका Cl- और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए ये जो स्पीशी है ये क्या आ जाएगी, ये रेजोनेंस में जाएगी। किस में जाएगी, देखिए रेजोनेंस में जाएगी। हम सभी को पता है पाई, ये पाई बॉन्ड सिग्मा पाई, जहाँ पाई सिग्मा पाई आ जाता है तो वहाँ क्या बन जाता है, वहाँ आपकी रेजोनेंस की वो रेजोनेंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए क्या ये रेजोनेंस की कंडीशन, इसलिए क्या होगा, ये जो पूरी आपका है ये रेजोनेंस में जाएगा। देखिए अब क्या होगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम लोग। एक आपका ये रेजोनेंस हो गया, अब दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा Cl, ठीक। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा आपका, राइट। सभी को रेजोनेंस बनाना आता ही होगा, राइट। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आपका Cl। अब देखिए, अब हम इन तीनों को अगर कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी बेंजीन रिंग, जिसके पास 3 पोजीशंस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज लगा है, राइट। और ये क्या है, यहाँ Cl है और क्या, इतने पे क्या है आपका बॉन्ड घूम रहा है। तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या है इस रिएक्शन का सेकंड स्टेप में, क्या आपका इंटरमीडिएट आया है, आपका बन जाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब क्या होगा, अब होगा थर्ड स्टेप, जिसमें होगा रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा, जो आपके पास ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा, हट जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, आपको जो चाहिए था क्लोरोबेंजीन, वो आपका बन जाएगा। देखिए क्या होगा, आपके पास ये कंपाउंड है प्लस बेंजीन रिंग Cl पॉजिटिव। हम सभी को पता है यहाँ H भी लगाओ, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब क्या होगा, ये जो H है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, देकर जाएगा, ठीक। और ये किससे कंबाइन कर लेगा, ये कंबाइन करेगा आपका FeCl4- के साथ, ठीक। देखिए क्या होगा, आपका ये अपने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दे के गया है और यहाँ इसके पास क्या मिल रहा है, Cl-, तो बन जाएगा आपका HCl। और देखिए आपको क्लोरोबेंजीन जो चाहिए था वो आपको वापस मिल गया। क्या चाहिए था आपको, क्लोरोबेंजीन। आपको ये जो H+ है ये इलेक्ट्रॉन्स दे कर गया और H+ के फॉर्म में बाहर निकल रहा था, लेकिन इसको क्या दिखा, FeCl4, यहाँ से H+ निकल जाएगा और ये क्या बचेगा, ये बन जाएगा आपका FeCl3, जो कि किस तरह से यूज़ कर रहा था, कैटलिस्ट की तरह। देखिए हम लोग इसको कैसे यूज़ कर रहे थे, नॉर्मल कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर रहे थे, इसीलिए कैटलिस्ट की तरह वापस मिल गया। जैसे आपने रिएक्शन में शुरू में लिया था आपको, वैसे ही बाद में मिल गया। तो ये भी समझ में आया कि जो FeCl3 है वो कैसे यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है आपके लुईस एसिड की तरह, ठीक। देखिए आपका यही था इसका मैकेनिज्म, जिसमें फर्स्ट स्टेप में होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप में होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। सभी को समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या है, देखिए यही है। और फिर अगर हम लोग को आइडोबेंजीन बनानी हो तो क्या होगा, आप अपना बेंजीन की रिंग लीजिए, उसको किससे रिएक्ट कराइए, I2 से रिएक्ट कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ। देखिए सबसे बड़ी बात कि लुईस एसिड के एग्जांपल्स क्या होते हैं, लुईस एसिड के एग्जांपल होते हैं FeCl3, FeBr3, एनहाइड्रस AlCl3, यही सब होते हैं। देखिए 2 ही 3 आपको याद रखने, याद रख लीजिए। FeCl3 अगर आपको दिखे, FeBr3 दिखे, AlCl3 दिखे, तो ये सब क्या है, लुईस एसिड। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, आपकी रिएक्शन होगी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। आपने I2 के साथ रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विच इज़ अ लुईस एसिड, तो क्या बन गया आपका आइडोबेंजीन बन गया प्लस HI बन गया। जैसे कि हेलो एल्केन में हम लोग ने पढ़ा था, ये क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए हम लोग रिएक्शन में और क्या यूज़ करते हैं, हम लोग रिएक्शन में HNO3 भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और वापस जो रिएक्शन है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होने देता है। आप बात करेंगे फ्लोरोबेंजीन की, तो फ्लोरोबेंजीन का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट। जैसे फ्लोरो अगर हम लोगों को एल्केन बनाना होता था तो उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट था, इसी तरह से फ्लोरोबेंजीन का भी मेथड थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो यही था आपका क्या, किसके एग्जाम्पल, हम लोगों ने क्या हाइड्रोकार्बन से क्या बना लिया, हमारा हेलो एरीन बना लिया है, राइट। आई होप आप लोगों को मैकेनिज्म समझ में आ गया, कुछ चीज़ें भी समझ में आ गई हो। अब हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन, राइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो टाउलिन विच इज़ बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा हो, ठीक है। फिर क्या हो, इसकी अगर रिएक्शन हम लोग करा दें Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 विच इज़ एक्ट एज आर कैटलिस्ट और अ लुईस एसिड, तो बताइए क्या होगा प्रोडक्ट।
सभी लोग सोच के बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। आप सभी को पता होगा कि ये जो टाउलिन होता है कैसा प्रोडक्ट होता है, ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। याद रखिए ये जो टाउलिन होता है ये कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देखिए ये क्या है आपकी ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। अब होगा क्या, जो आपका Cl है, Cl2 जो है इससे क्लोरोनियम आयन निकलेगा यानी Cl+ निकलेगा और कहाँ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर देगा और क्या, पैरा पोजीशन पे अटैक कर देगा। देखिए ये आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। Cl ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा और क्या होगा, पैरा पोजीशन पे भी क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। यही आपका क्या है, आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। सभी ध्यान रखिएगा ये जो टाउलिन है CH3 है, ये कैसे कंपाउंड है, ये ग्रुप को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है और क्या करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये NCERT का नॉर्मल क्वेश्चन था तो मैंने डिस्कस कर लिया और इसका मैकेनिज्म अब हम लोग पढ़ेंगे। एनिलीन से हम लोग कैसे अपना हेलोएरीन बनाते हैं वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है डायज़ोनियम सॉल्ट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैंडमेयर रिएक्शन भी उसी में आएगी। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो तो चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।